Ladies and gentlemen, welcome to the Deep Man Super Show, presented by TG Studio. डीजी सुपर शो में स्वागत है आप सबका और मैं हूं आपका होस्ट दीपमान। इस लॉकडाउन में आप सबने अपने आप को बहुत संभाला, आगे भी ऐसे संभालते रहिए। और इसी के ऊपर दो लाइनें अर्ज हैं। मेरी खुशी का हिसाब कौन करेगा, मेरी खुशी का हिसाब कौन करेगा, मेरी गुस्ताखी को माफ कौन करेगा, मेरी गुस्ताखी को माफ कौन करेगा। ऐ खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना इस लॉकडाउन में, ऐ खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना इस लॉकडाउन में, वरना मेरी पार्टी में नागिन डांस कौन करेगा। हर रोग का इलाज नहीं दवाखाने में, हर रोग का इलाज नहीं दवाखाने में, हर दर्द मिट जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, जैसे कि झाड़ू लगाना और पोछा लगाना। अब हमें यह भी पता चल गया है कि झाड़ू लगाने के लिए आगे आगे जाना पड़ता है और पोछा लगाते हुए पीछे पीछे को आना पड़ता है। दोस्त सोचते हैं फ्रेंडशिप लड़की से होने के बाद क्यों हो रही है ऐसे चलने में दिक्कत, लड़की ने ऐसा क्या कमाल कर दिया। अब उन्हें कैसे बताएं अपनी मोहब्बत का दर्द कि लड़की के बाप ने मार मार के हमारा पिछवाड़ा ही लाल कर दिया। और दोस्तों, इंसान गलतियों का पतीला होता है। जी हाँ, मैंने पुतला नहीं पतीला ही कहा है, क्योंकि इतनी गलतियां करता है फिर भी अपनी गलतियों से सबक नहीं लेता। इतनी सारी गलतियों को रखने के लिए पतीला ही चाहिए। और मेरा इशारा नशे के ऊपर है, नशा भी क्या, तंबाकू का। तो दोस्तों, आने वाली 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं, अपना जीवन खराब करते हैं और कम से कम 60 लाख लोग हर साल तंबाकू से मरते हैं और हमारे भारत में इसकी संख्या कम से कम 10 लाख है। और ये एक चिंताजनक विषय है। हमारे बीच में एक गेस्ट आए हुए हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। आज हम यहाँ पर वर्ल्ड नो टोबैको डे मना रहे हैं, जो कि 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू और सिगरेट से फेफड़ों का खराब होना, दिल की बीमारियां, आंखों की रोशनी कम होना और सबसे बड़ी जो बीमारी है मुंह का कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और जो लोग सिगरेट नहीं भी पीते उनको भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आप पूछेंगे कि वो कैसे। सिगरेट का धुआं जिन जिन लोगों के पास पहुंचता है उन लोगों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसे कहते हैं सेकंड हैंड स्मोकिंग। तो नशे ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और पहुंचा रहा है। तो आइए मिलते हैं आज के मेहमान से। आपका नाम क्या है जी? हाँ जी साहब, मेरा नाम देखिए, मेरा नाम है अद्भुत लाल थुकिया। ये किस तरह का नाम है? चलो खैर छोड़िए। और आपने बोला है कि मैं ये नुकसान है। मैं सर आपको उसके फायदे बताऊंगा। और देखो, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये तंबाकू खा के देश की सेवा कर रहा हूँ और बेरोजगारी कम कर रहा हूँ। वो कैसे? अब देखो, पिछले दिनों क्या हुआ, मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द हुआ और साहब दर्द इतना ज्यादा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया। देखो, डॉक्टर के पास गया तो पहले तो डॉक्टर का काम निकला। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, भाई तेरे फेफड़ों में नुक्स पड़ गया, इन्फेक्शन हो गया है, तो तुम्हारा एक्सरे होगा। मैं भाई एक्सरे वाले के पास गया, फिर देखो एक्सरे वाले का काम निकला। उसके बाद जब रिपोर्ट आई उसमें बहुत ज्यादा परेशानी निकली, गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया क्या? तो डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 3 महीने तुमको दवा लेनी पड़ेगी। तो देखो केमिस्ट वाले का काम निकला। इस तरह मैंने कम से कम
8-10 लोगों को मेरी वजह से लोगों को काम मिला। तो देखो मैं बेरोजगारी काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो कोई भी कम्प्लेक्स, कोई भी पब्लिक प्लेस में आप धड़ल्ले से थूक देते हैं, क्या ये आपके लिए अच्छी बात है? मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि अद्भुत लाल थूकिया। मैं जहाँ भी थूक देता हूँ, कोई डिस्टेम्पर, कोई हिंदुस्तान का ऐसा माइका लाल नहीं है जो 3 कोड में मेरे थूक को मिटा दे। तो देखो ये भी तो लोगों को काम दे रहा। और तो और साहब, कल क्या हुआ, कल मैं बस में जा रहा था। अच्छा। और बस में जा रहा था, मुंह में तम्बाकू वाला पान रखा हुआ था, वो मेरी आदत में शामिल है। और मैंने खिड़की में बैठा हुआ था, तो मेरे साथ में एक बाइक वाला निकला बाहर से, मतलब एक बस के साथ एक बाइक वाला जा रहा था। तो मैंने भाई, मेरे को आता थूकने की, मैं थूक देता हूँ जगह जगह, मैं धड़ल्ले से थूकता, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मैंने थूका, और जो थूक था वो जो नीचे बाइक वाला जा रहा था, उसकी जो हेलमेट उसके ऊपर गिरा, हेलमेट से गिरता गिरता उसकी नाक पर आ गया। नाक पे जब वो आया, वो आदमी वो घबरा गया देख के कि वो खून नाक से कहाँ निकला है। वो इतनी घबराहट में उसने गाड़ी जल्दबाजी में साइड पे लगाने की कोशिश की, जो पीछे कार आ रही थी, तो कार से टकरा गया और दोनों ही गाड़ियां बुरी तरह से डैमेज हो गई। कितना बड़ा ये मतलब वहां पे हादसा हो गया, एक मेरे थूक की वजह से। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है, और आपकी वजह से कितना नुकसान हो गया, क्या आप इसे अच्छा समझते हैं? हाँ, ना, मैकेनिक का काम निकलेगा। अब उसकी मैंने देखा कि उस जिसको मैंने थूका था ना, उसका हाथ भी टूट गया। अब देखो प्लास्टर वालों का डॉक्टर होगा, पता नहीं कितने कितने लोगों को मैं काम दे रहा हूँ, लेकिन भाई मैं ये सेवा कर रहा हूँ, ठीक है। अब लगता है शमशान घाट का काम निकलेगा, हरिद्वार का काम निकलेगा। आप कौन? मैं इसकी अंतर आत्मा हूं। तो क्या आपने इसे समझाया नहीं? मैंने इसे बहुत बार बोला, नशा मत कर, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। मैं तो हर इंसान में बसती हूं और हमेशा सही राह दिखाती हूं। जो लोग समझ जाते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं समझते वो खत्म हो जाते हैं, इसकी तरह। और याद रखें, हर इंसान में, जैसे कि मैंने बताया है, मैं बसती हूं। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? मजा तो तब है कि सब कुछ आपका अपना रहे और तुम भी रहो, ये शरीर भी रहे और ये जहां भी रहे। तो अभी आपने देखा है कि तंबाकू से कितने नुकसान होते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं और अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, अभी इसके बारे में और भी जानकर लेते हैं। तो आज हमारे बीच में नाडा इंडिया फाउंडेशन के चेयरपर्सन रिस्पेक्टेबल मिस्टर सुनील वत्स साइन जी हैं, रिस्पेक्टेबल SC वत्स ज्वाइंट डायरेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग, मुद्रा मीडिया प्रोडक्शन के रिस्पेक्टेबल मिस्टर हरवंश पंडित जी, और इसके साथ हमारे बीच आज आए हुए हैं रिस्पेक्टेबल नवीन मल्होत्रा जी, जो कि सोशल वर्कर हैं, लेखक और बहुत ही अच्छे कवि भी हैं, और एक मैडम हैं हमारे बीच में मिन्सी जी, वो भी कुछ आपको बताना चाहती हैं। तो आइए मिलते हैं इन सबसे। नमस्कार, मेरा नाम सुनील वत्स साइन है और मैं चेयरपर्सन हूँ नाडा इंडिया फाउंडेशन। हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन की रोकथाम और कंट्रोल की फील्ड में काम करते हैं पिछले 19 साल से। चाहे वो हार्ट की बीमारियां हो, चाहे हाइपरटेंशन की बीमारी हो, डायबिटीज की बीमारी हो, कैंसर हो, इन सब के 5 रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें तंबाकू, शराब, इनएक्टिविटी, कुछ ना करना, और खासतौर से जो हमारा जंक फूड है या अनहेल्दी फूड है, और एक एनवायरनमेंट। मैं समझता हूँ कि कोविड जब से आया है
इन सब पांचों फैक्टरों में जो हमारे रिस्क फैक्टर्स थे उनमें बहुत परिवर्तन आया, क्योंकि उसका एक कंट्रोल था, क्योंकि हमें एक हेल्दी फूड मिल रहा था, और ख़ास तौर से हमारे को अल्कोहल और तंबाकू की कहीं भी हमारे को उसकी उपलब्धता नहीं थी। 31 मई जो है वो विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ पिछले 19 साल से हम लोग ये हर साल मनाते आ रहे हैं। एक विचार आता है कि ये 19 साल हम हर साल ही क्यों मनाते हैं, हम हर दिन क्यों नहीं मना सकते? क्योंकि तंबाकू रहित दिवस जो है वो एक नहीं, हर 365 दिन होने चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार को 365 दिन के लिए घर में बच्चों को और महिलाओं को और जितने भी लोग हमारे खासतौर से जो बुजुर्ग हैं उनके लंग्स के लिए, उनके फेफड़ों के लिए एक स्वच्छ और साफ हवा मिल सके। तंबाकू एक बहुत बड़ा खतरा है उनके लिए, खासतौर से वो कोविड के मरीज जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या इस तरह की कोई बीमारी है या रिस्क फैक्टर्स में इन्वॉल्व है, उनका खतरा, उनकी मौत होने की, उनके मरने की जो संभावना है वो ज़्यादा पाई गई है। तो मेरा एक आज के दिन मैं सबसे अपील करूंगा कि 31 तारीख एक ऐसा दिन हो सकता है जब आप कहें आज के लिए मैं तंबाकू के लिए ना, क्योंकि ये सब सुख सुविधाएं जो आपके लिए हैं, जो एक सेवाएं हैं नशा छोड़ने के लिए, तंबाकू छोड़ने के लिए, वो आपको मौजूद है। आप हमारी हेल्पलाइन 9810594544 पे फ़ोन करके आप ये सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद। मैं SC वत्स, जॉइंट डायरेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग, वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी नशे से हमेशा दूर रहें। नशा हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है और आज के समय में इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अतः एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हरिवंश पंडित मुद्रा मीडिया प्रोडक्शन से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और तंबाकू दिवस पर मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि से हम अपने युवाओं को बचाएं। आज तंबाकू का सेवन करने से हमारे युवाओं में बहुत सी विकृतियां आने लगी हैं। उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, उनके पढ़ने लिखने के क्षेत्र में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो हम तंबाकू से बने सभी उत्पादनों का विरोध करें। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा आदि का सेवन करने के लिए हम इन्हें रोकें और इससे होने वाली हानि से जागरूक करें और जागरूकता अभियान चलाएं। ध्यान रहे, हमारा युवा स्वस्थ होगा तो ये देश स्वस्थ होगा। तो इस देश को स्वस्थ करते हैं, आज के युवा को स्वस्थ करते हैं और तंबाकू का त्याग करते हैं। नमस्कार। इसी निवेदन के साथ मैं हरिवंश पंडित, नमस्कार। कुछ पलों का मजा जीवन बिगाड़ देता है, कुछ पलों का मजा जीवन बिगाड़ देता है। मजबूत से मजबूत जीवन यह तंबाकू उखाड़ देता है। धूम्रपान धुआं मौत का है कुआं, धूम्रपान धुआं मौत का है कुआं। सोचो नशा एक अंधकार है, समझो आपका भी परिवार है। करता इंतजार, करता प्यार है। आओ नशे जहर से बच्चे बुजुर्ग बचाएं। धूम्रपान मुक्त हर गांव शहर स्वर्ग बनाएं। मानवता से फर्ज से, मानवता से फर्ज से नव भारत बनाएं। मानवता से फर्ज से नव भारत सजाएं। कुछ पलों का मजा जीवन बिगाड़ देता है। मजबूत से मजबूत जीवन यह तंबाकू उखाड़ देता है। मानवता से फर्ज से नव भारत बनाए। आज मुझे डीजी जो चैनल ग्रुप के हैं, दीप ग्रुप जी, इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना है और भविष्य इनको शुभकामनाएं देता हूँ इनके चैनल के लिए। आपने मुझे मौका दिया, मान साहब ने, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तंबाकू हमें कुछ पल की खुशी तो जरूर देता है, मगर धीरे धीरे ये सिर्फ आपकी नहीं, आपके पूरी परिवार की खुशियों को छीन लेता है।
अगर इसे मीठा जहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी जैसी जनरेशन इनसे आकर्षित होकर धीरे धीरे इनकी जकड़ में फंस जाती है। वैसे देखा जाए तो तंबाकू से बनी हर एक वस्तु पर टोबैको कॉजेस कैंसर जैसी वार्निंग दी जाती है, मगर सोशल मीडिया के बहकावे में आकर, पिक्चरों में दर्शाए गए दृश्यों के बहकावे में आकर हम इन चेतावनियों को अनदेखा कर देते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। ऐसी भयंकर बीमारियों से बचने के लिए आज ही तंबाकू छोड़ें, इन बहकावों से बाहर आए, रियलिटी को एक्सेप्ट करें। मैं आप सबसे अपील करती हूँ, हर उन युवाओं से अपील करती हूँ कि तंबाकू आज ही छोड़ें और यंग इंडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, हमारे कॉज को सपोर्ट करें। दोस्तों, ये जीवन आपका जीवन नहीं है, ये जीवन है माँ बाप का, बच्चों का और देश का। तो आइए अपने आप को और दूसरों को बचाएं। मंजिल मिले ना मिले ये किस्मत की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो आइए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्टे होम, स्टे सेफ और देखते रहें टीजी सुपर शो।